पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों की रेस में चौथे चेहरे की एंट्री हो गई और यह चेहरा है सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा का। इससे पहले इस रेस में केवल चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था। लेकिन पंजाब कांग्रेस की ओर से एक नया वीडियो जारी होने के बाद सीएम पद की दौड़ में सांसद प्रताप सिंह बाजवा की भी एंट्री होती नजर आई। इस वीडियो में कांग्रेस नेताओं को हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के किरदारों में बदल दिया गया। सबसे पहले चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ दिखे और उनके बाद एंट्री हुई नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा की। इस वीडियो में राहुल गांधी भी दिखे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का चेहरा दिखने पर सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिले, क्योंकि पहले से कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान की खबर है। सिद्धू और चन्नी के बीच तो इस मुद्दे पर मनमुटाव की खबरें कई बार उड़ी और अब कांग्रेस के इस नए वीडियो ने सीएम उम्मीदवारों में एक और नाम जोड़ने का इशारा कर दिया, क्योंकि वीडियो में प्रताप बाजवा पहली बार किसी बड़ी भूमिका में नजर आए और संकेत मिले कि पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार बनने की लड़ाई चौतरफा है, जिसमें 3 नामों के बाद प्रताप सिंह बाजवा का नाम जोड़ने की भी खबर है। प्रताप सिंह बाजवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा इस बार गुरदासपुर की कादियान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि आला कमान से उन्हें इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। यही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा, इस बारे में अंतिम फैसला आला कमान करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ेगी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने ट्विटर पर एक पोल कराया और 4 विकल्प देकर पूछा है कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। इस पोल में जो विकल्प दिए गए थे उनमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू के अलावा सुनील कुमार जाखड़ का नाम शामिल था, लेकिन बाजवा का नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देवबंद का नाम बदलकर देववृंद रखने का मुद्दा गर्मा गया। देवबंद से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह ने वहां का नाम बदलने का मुद्दा उछाला और यह ऐलान किया कि राज्य में दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देववृंद हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और बताया कि वो इसके सबूत मुख्यमंत्री को भी सौंप चुके हैं। हमने और कई नगरों के और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देववृंद कर देंगे। चुनावी माहौल में उछाला गया ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कार्तिकेय राणा को रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। आप शहरों के नाम बदलेंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। लेकिन विपक्ष के हमले से बेपरवाह बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह अपने प्रचार अभियान में इस मुद्दे को खास तवज्जो दे रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्नाव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे ने उसकी बेटी को कई दिनों से बंधक बनाकर रखा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब इससे परेशान होकर उस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त घटी जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तभी उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्नाव पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। बताया गया कि उन्नाव में उस महिला की बेटी का अपहरण पिछले साल 8 दिसंबर को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के खिलाफ आरएलडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मनिंदर पाल सिंह का काफिला चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया और इससे पहले कि बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह और उनके समर्थक कुछ समझ पाते, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हमले से बचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों की रफ्तार तेज करनी पड़ी ताकि वो जल्द वहां से निकल सकें। इसके बावजूद कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए। यह हंगामा यहीं नहीं थमा। इसके बाद आरएलडी के झंडे के साथ दिख रहे लोगों ने वहां खूब शोर भी मचाया। इस मामले में अब बीजेपी उम्मीदवार केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। बीजेपी के कब्जे वाली इस विधानसभा सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने एक गाड़ी में गांजे का गोदाम ढूंढ निकाला। गाड़ी में 100 किलो से भी ज्यादा गांजा इस तरह से भरा गया था कि देखने वालों के होश उड़ जाएं, क्योंकि कार में न तो कोई बैग दिखा और न ही शक करने की कोई और वजह। लेकिन पुलिस के पास पक्की खबर थी कि गाड़ी में गांजा है।
उड़ीसा से बहुत बड़े पैमाने पर इधर गांजा ये ड्रग्स लेके आने वाले हैं। उस वक्त हमको गाड़ी का नंबर वगैरह सब मिला था। तलाशी शुरू हुई तो देखने वालों के होश उड़ गए। गाड़ी के दरवाजे तक में गांजा छुपाया गया था। इसको निकाला गया था और यहाँ पर जो ये देखिए देख रहे हैं आप, ये जगह पर छुपा कर रखी गई थी। जहां गाड़ी के टूल रखे जाते हैं वहां भी गांजा मिला। ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा, यहाँ से भी ड्रग्स बरामद की गई। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब गाड़ी की पिछली सीट के पीछे एक गोदाम मिल गया। सीट बंद हुई और इतना बड़ा संदूक बन गया कि देखने वालों के होश उड़ गए। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि संदूक का लॉक गाड़ी की डिक्की में था। ये लॉक है और इस लॉक जब तक खुलेगा नहीं तब तक पीछे की सीट खुलेगी नहीं। खबर है कि गाड़ी में कुल 33 लाख का गांजा भरा गया था। अब गाड़ी को गांजे का चलता फिरता गोदाम बनाने के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिहार की राजधानी पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वो लोग ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा न होने पर उनका गुस्सा भड़क उठा और उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में पोस्टर लिए छात्रों ने पहले तो कॉलेज के मेन गेट के सामने विरोध जताया और फिर सामने की सड़क पर भी कब्जा कर लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी परीक्षा की तारीख कई बार बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी दिखे, उन लोगों का 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, हमारा 2nd सेमेस्टर चल रहा है सर। अभी हमारा डिग्री कब दिया जाएगा? देखते ही देखते वो लोग हंगामे पर उतर आए। छात्रों ने वहां से गुजरने वाली कारों और मोटरसाइकिलों को रोकना शुरू कर दिया। साथ ही यूनिवर्सिटी तक आने वाले ई रिक्शाओं को तो कई छात्र मिलकर पीछे धकेलते भी दिखे। उन लोगों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कोरोना के मामले सामने आने के बावजूद उनकी ऑनलाइन परीक्षा की मांग को नहीं माना गया। हम लोग को कॉलेज में जब चेकअप हुआ था तो वहाँ पे 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सर, जिनमें से 40 स्टूडेंट थे। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां लंबा जैम लग गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए छात्रों को समझाया, तब जाकर वो सड़क से हटने को राजी हुए। यूपी के संभल जिले की असमोली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के विरोध का एक वीडियो वायरल हो गया। यह विरोध विपक्ष के समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, जिसके वायरल वीडियो में विपक्ष के समर्थक बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र सिंह को घेरे नजर आए। विरोध करने वाले ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते भी दिखे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। हम भैया आपके गांव में आए हैं अतिथि के तौर पर। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसी बीच वीडियो में नजर आ रहे भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ समर्थकों ने दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की याद बीजेपी उम्मीदवार को दिलाई। सरकार ने हमारे ऊपर पानी डलवाया, गोलियां चलवाई, कीले गड़वा दें। बहस का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसका विपक्ष के कुछ समर्थकों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। उन पर आतंकियों की एक टोली ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 4 जवानों को चोट आई। हालांकि सुरक्षा बल की गाड़ियों के बुलेट प्रूफ होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद एक दुकान पर इसका असर साफ देखने को मिला। उसके शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही एक बड़ा दस्ता वहां रवाना कर दिया गया, जिसने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया। मिनटों के अंदर सेना की कई गाड़ियों ने मिलकर अमीरा कादिल नाम के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और वहां से गुजरने वाले लोगों की अच्छी तरह तलाशी ली। इसके साथ ही घटना वाली जगह के आसपास हथियारबंद जवान तैनात दिखे, जिनमें कुछ ने हादसे का शिकार हुई सुरक्षा बल की गाड़ी के पहिए को बदला, जिसका टायर ग्रेनेड हमले की वजह से फट गया था। इस दौरान जवानों की एक टुकड़ी वहां गश्त करती भी नजर आई। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने मलाड इलाके के एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला किया, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले इस मैदान के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फौरन मैदान के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार में है, उसका विधायक एक ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रख रहा है। मगर इस विरोध से बेपरवाह असलम शेख ने मैदान के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी कई होर्डिंग और पोस्टर मुंबई में लगवा दिए, जिन पर टीपू सुल्तान ग्राउंड लिखा नजर आया। बस यही बात बीजेपी नेता राम कदम को अखर गई और उन्होंने शिवसेना पर हमला बोल दिया। ये कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है? बीजेपी नेता के हमले का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सामने आए। जो असलम शेख ने जो वहां इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो उनके विधायक निधि के काम के हैं। इस पूरे विवाद में बीजेपी को विश्व हिंदू परिषद का भी साथ मिला और उसने भी इसका विरोध करने का ऐलान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही राज्य के कुछ हिस्सों में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें बागेश्वर से बालकृष्ण भी शामिल हैं,
जो टिकट नहीं मिलने से इतना दुखी हुए कि वो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हरीश रावत जी ने मेरे पर बिल्कुल भी दया नहीं की। उधर रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश ऐसी ही नाराजगी देखने को मिली। वहां पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को टिकट नहीं मिलने से खफा उनके समर्थकों ने अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम निर्दलीय के रूप में मातबर सिंह कंडारी जी को चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। इसके अलावा भीमताल सीट पर स्वतंत्रता सेनानी डूंगर सिंह की बहू पूनम बिष्ट ने अपने पति गोपाल बिष्ट को टिकट नहीं मिलने पर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि पौड़ी सीट पर नवल किशोर को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने से गुस्साए कांग्रेस नेता तामेश्वर आर्य ने पार्टी छोड़ दी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गानों के जरिए भी सियासी दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी सरकार की तारीफ में एक गाना सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी एक गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया जो उसी गाने की तर्ज पर है। यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। गानों की इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी कूद पड़ी। उन्होंने रवि किशन के गाने की लय पर ही एक गाना गाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। इससे पहले रवि किशन ने इसी महीने की 15 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपना गाना शेयर किया था। यूपी में सब्बा देखबो न रहल अब्बा। यूपी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में ये तीनों वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे से ठीक पहले 7 लोग देवली से वर्धा के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में तेज रफ्तार होने की वजह से उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में तिरोड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय रहांगडाले के बेटे आविष्कार रहांगडाले के अलावा 6 मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई। इस हादसे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। अगला हिस्सा तो पूरी तरह चकनाचूर हो गया, क्योंकि बताया गया कि जिस गाड़ी में ये 7 लोग सवार थे वो तेज रफ्तार में थी। रफ्तार भी इतनी कि कार का संतुलन बिगड़ा तो ड्राइविंग सीट पर बैठा छात्र उसे काबू में नहीं कर पाया और आखिरकार गाड़ी पुल की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी। हालांकि जिस जगह गाड़ी गिरी वहां पानी नहीं था और हादसे के बाद उसे वहां से निकालने के लिए कुछ लोग जुट गए, इस आस में कि जो लोग उसमें सवार हैं उनकी जान बचाई जा सके। कार को धक्का लगाया गया, लेकिन गाड़ी से 7 छात्रों के शव निकले। इस घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्विटर के जरिए इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को सांत्वना दी। सरकार ने कुल 128 नामों का ऐलान किया है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 4 पद्म विभूषण हैं। इनमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला नाम दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का है, दूसरा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का है, तीसरा नाम धार्मिक किताबें प्रकाशित करने वाली कंपनी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करने वाले राधेश्याम खेमका का है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिए जाएंगे, जिनमें अहम नाम कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का है। उनके अलावा गृह सचिव रहे राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। उद्योग जगत से भी कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण पाने वालों की लिस्ट में है। पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में है। 107 लोगों का नाम पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। कुल 128 लोगों की लिस्ट में 34 महिलाएं हैं। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा कि क्या ये चुनावी वादे भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे या नहीं। यह मुद्दा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उठाया था। साथ ही उन्होंने यह दलील दी थी कि मुफ्त चीजों और योजनाओं का बोझ टैक्स भरने वाले आम लोगों पर ही पड़ता है। ऐसे में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त होना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी।